किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज ग्वार के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक जानकारी निकल के आ रही है और वो जानकारी आप सुनेंगे और उसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी आप सब किसान भाइयों के लिए सोशल मीडिया के ऊपर इस चैनल के रूप में वीडियो बना बना कर भेज रहा हूँ ताकि आपको इसी तरह की जानकारी मिले और आप सावधान और सचेत रहें। और इसीलिए आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि सभी किसानों को इस तरह की जानकारी मिलती रहे। साथियों, बहुत लंबे समय से सरकार से ग्वार के किसानों की एक मांग चली आ रही थी कि आप जांच करो, जांच करो, जांच करो, परंतु इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था। परंतु कल ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अधिकारियों ने ग्वार गम के उद्योगपतियों के ऊपर छापेमारी शुरू कर दी है। शिवानी मंडी में लगभग 8 उद्योगपतियों के ऊपर छापे मारे गए। इसी तरह की कार्रवाई जो है गुजरात में देखने को मिली। सुबह सुबह जल्दी जल्दी में 30-35 गाड़ियां एकाएक आकर उनकी फैक्ट्रियों पर, उनके घरों पर छापेमारी करनी शुरू कर दी। साथियों, ये छापेमारी क्यों हुई, इस बारे में आप विचार करके देखें। ग्वार गम मिल वालों को ये बात पूछी गई कि ये छापेमारी क्यों की जा रही है, तो उन्होंने किसी तरह का जवाब देने से मना कर दिया। दूसरी ओर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात पूछी गई तो उन्होंने भी किसी तरह का जवाब देने से मना कर दिया। परंतु मैं मानता हूं कि सरकारें, चाहे गेहूं का स्टॉक हो, चाहे सरसों का स्टॉक हो, चाहे दाल का स्टॉक हो, हर खाद्यान्न वस्तु का स्टॉक यदि कोई रखता है तो उसके स्टॉक की जांच करने के लिए छापेमारी करते हैं। परंतु ग्वार गम के कारोबारियों पर छापेमारी होना, उनकी जांच करना, ये संदेह के दायरे में आता है। छापेमारी क्यों की गई, इस बात का निकल के अभी खुलासा नहीं हुआ है। हो सकता है जब भी खुलासा होगा और मेरे पास पहुंचेगा तो मैं फौरन आपको ये बात बताऊंगा कि ये छापेमारी इसलिए की थी और इसमें ये खुलासा निकल के आया है। और यदि किसी किसान भाई को इस छापेमारी किस उद्देश्य से की गई, इस बात का पता है तो वो कमेंट के माध्यम से सभी किसानों तक पहुंचा भी सकता है। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि यदि ये छापेमारी हुई है तो इस छापेमारी का कोई न कोई मेन उद्देश्य और मुख्य मकसद जरूर है। साथियों, यदि इसी तरह की जांच ग्वार के कारोबारियों की या ग्वार पर काम करने वालों की जांच होती है और यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है या किसान को नुकसान पहुंचाने की कोई आशंका होती है, सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोई आशंका इसमें पाई जाती है, तो इस पर कार्रवाई करना उचित लगता है। परंतु यदि साफ सुथरा यदि सिस्टम पाया जाता है तो कार्रवाई करना अनुचित होता है। इसलिए कृपया करके इस बात पर विचार करें कि ये छापेमारी क्यों हुई और किस लिए हुई। आज तक ग्वार कारोबारियों के ऊपर, ग्वार के उद्योगपतियों पर कभी भी कोई छापेमारी नहीं हुई। ग्वार का भाव 33,000 था, उस टाइम भी छापेमारी नहीं हुई। तो फिर आज ग्वार के ऊपर छापेमारी होने का कारण क्या निकल के आ रहा है? खाद्यान्न वस्तुएं तो सरकार अपने कंट्रोल में रखती है, उनका ज़्यादा स्टॉक न हो इसलिए छापेमारी करती है, परंतु ग्वार कोई खाद्यान्न वस्तु नहीं है। इसलिए कृपया करके इस बात पर विचार करें और यदि आपके पास कोई जानकारी है भी छापेमारी किस उद्देश्य से की गई तो सभी किसानों तक बताने के लिए कमेंट के माध्यम से कमेंट जरूर करें। साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया गया और आप तक पहुंचाया गया। यदि इस छापेमारी के संबंध में कोई सूचना और निकल के आती है तो मैं आप तक वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने के लिए और शेयर करने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।